जवाब दिया, ऐसा करो, मेरा मन यहाँ पर नहीं लग रहा है, ऐसा करो कि पालकी मंगवाओ और हम कहूँ घूमने निकल आए जाइए। जवाब दिया है कोई बात नहीं, घूमने की बात कर रही हो, पालकी सजवा देते हैं। अरे नहीं पलकी देर लगाई, पालकी मंगवाई और सखियों के साथ और गईया। जी जी इधर ना तब राम देखो मुँह दिखाई दे, मुँह देख के बाबा ने देखो होश बनाओ दादा। इधर कहाँ पहुंची? बाग के बीच में। पवन रेखा जब बाग में पहुंची, सखियां तो दूर हो गई, प्रमाण मिलवाए सखियां दूर हो गई, पवन रेखा अकेली रह गई। अब समय कैसा? मौसम बहार, गुलजार बहार, चाहिए मस्त बहार बहार। बहुत सुंदर बड़े अच्छे फूल खिले हैं। धीरे धीरे पुरवाई की बहार चली, बड़ी सुंदर माता तब तक याद आ गई। कौन सी समय? इधर एक दुर्मलिक नाम का राक्षस था, उसने देखा पवन रेखा बड़ी सुंदर है। इधर पवन रेखा को कामदेव ने सता लिया और राक्षस इधर आया अपना रूप धारण करके। कैसा? उग्रसेन का। थोड़ी देर उग्रसेन को भेजो, पहले उग्रसेन को भेजो। उग्रसेन का रूप धारण किया और सामने दुर्मलिक नाम का जो नीच था राक्षस, वो आ गया। उसने देखा, जवाब दिया, क्यों डरती है प्राण प्यारी। उग्रसेन ले जाओ, पीछे लो, पीछे लो। उग्रसेन का रूप धारण किया है उस दुर्मलिक राक्षस ने। जवाब दिया, क्यों डरती हो प्राण में प्यारी, हाजिर है तेरा खिदमत में।
जवाब दिया कुछ कैसी बात हो इसे बताए दे। पवन रेखा कुछ नाय बोली। अब बात आ गई है तो समय आया ऐसा आया उचित समय बानी चले किया छती से जैसे दिनों में कोई संभोग किया उसके बाद में उसका रूप प्रकट हो गया। रानी ने जैसे देखा पवन रेखा ने आंखें फटी की फटी रह गई और नीच तूने मुझे बर्बाद कर डाला। पवन रेखा आज रो रही है और सत्य है माता बहनों की इज्जत चली जाए उनके पास कुछ है नहीं रहता है। पवन रेखा रो करके बोली है Wait.
सब लुट गया है, पवन रेखा का कुछ नहीं बचा। पवन रेखा उसी समय पर वो राक्षस जो था उसने जवाब दिया, सुना पवन रेखा, तुम नहीं जानती हो तुम्हारी गोदी जो सोनी थी और हमें देख करके तरस आ रहा था। सुनो, इसी समय मेरे सहयोग से तुम्हारे एक लाल होगा, तुम्हारी गोदी भर जाएगी। लेकिन सुनो कैसा होगा, मेरे जैसा काला गुरु बड़ा क्रोधी होगा और जब वो मृत हो गए तो सिर्फ भगवान के यहाँ से बाकी कोई उसे मार नहीं पाएगा। तुम याद रखो मेरी प्यारी, अब इंद्रहार बन जाएगा, पैसे मारने को आए वो चतुर बुद्धि भगवान यहाँ। उसे मारने के लिए स्वयं भगवान को आना पड़ेगा, किसी के हाथ वो मारा नहीं जाएगा। इतने कहने के बाद में वो राक्षस तो चला गया। आइए एकदम और जी तुम्हारी जी काहत हो गई, अजय तुम्हारी नाक में नथनिया से कैसे गिर गई, क्या कर रहे हो? कैसे गिर गई नथनिया नंगो, बताओ प्यारी कैसे गिर गई नथनिया। कैसे गिर गई नथनिया, बताओ प्यारी कैसे गिर गई नथनिया। जवाब दिया पवन रेखा, कहाँ गिर गई? बोले बंदर पछाड़ के चला गया, तुम छोड़ के चली गई। अब सुन लो, आज अगर तुम छोड़ के ना हमें गई तो तुम मुझे समझ लियो तुम्हारी जीवन काट लिए, तुम खाने उतरले पागल तो तुम छोड़ के चली गई। पवन रेखा बहुत गुस्सा में, ये तीन है गुस्सा में जे समझोगे नहीं बहुत ज्यादा दे पड़ा तो हेलो
दूसरी हाथ जोड़ के चीज देखो मारना है ये हम तो चले गए तो घोड़े में छाड़े के चले गए भाई का दोस्त हुए पवन ने कहा पागल गए कि हमें छोड़ करके बांस लेके आए जहां अकेले छोड़ गई अब बंदर वाला बाने हमें ऐसी देख ले कैसी दशा खराब करी हमारी आज से ऐसा को मत कराया करे पवन ने का गुदे रोते दूसरे जगह बोल बोल ने करे बोली जी ना तो ही कोई लागना है हमारा तो तुमके छोड़ के ना से करे पवन ने कहा घर में चली इधर हुआ ये घर में धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ पवन रेखा गर्भ धारण थी समय जब आया है आजा पवन रेखा पवन रेखा आजा समय आया कौन सा कंठ पैदा होने का पवन रेखा होने वाले अब खुशी हुई जब पीड़ा ने सताया है तब रेखा बहुत दुखी हुई उसी समय जब कंस का अवतार हुआ जिस समय कंस पैदा हुआ क्या हुआ
सभी की बात छोड़ो। जो शेषनाग के देव कहलाए गए, यमुना मैया एकदम हंसने लगी, घनघोर घटा छाई, बिजली तड़पाई है, घनघोर छा रहा है, जब कंठ पैदा हुआ। अब जन्म लियो दुराचारी, अब जन्म भयो हत्यारो, जन पाप कमाए आए, अब जन्म भयो पापात्मी को। काला करो पचास राय, काला करो पचास राय, मैया करवई बिनधाय, जब तेरा भव पाप है। कंस का अवतार हुआ है तो ऐसी घनघोर अवस्था बन गई, यमुना मैया की लहरें तक डिगने लगी। इतना घनघोर बादल छा रहा है, बिजलियां तड़प रही है, भूमंडल में हाहाकार मच गया जब कंस की पैदाइश हुई। इधर कंस जैसे पैदा हुआ, धीरे धीरे कंस बढ़ने लगा। इसी बीच में दानदाताओं की सूची है। 21 रुपए प्रमोद मिश्रा की ओर से, 21 रुपए हल्लर तिवारी की ओर, 11 मुद्रा हल्लर तिवारी, 51 रुपए रामदास गुप्ता की ओर से, 11 रुपए महेश भैया की ओर से, और 11 रुपए विशाल भैया की ओर से, 51 रुपए राजवीर वर्मा की ओर से, 11 रुपए राम किशोर भैया की ओर से, 11 रुपए हमारे चाचा श्री जो बंधु हैं पुजारी जी की ओर से। भगवान के चरणों में, माता रानी के चरणों में आए हैं, विनय है माँ दुर्गा से ऐसे भक्तों को हमेशा सुखी और संपन्न बनाए रखे, राधे रानी की कृपा बनी रहे। बोलिए गोविंद भगवान की, श्रीमद् भागवत महापुराण की, सच्चे दरबार की, परीक्षित महाराज की। पवन ध्यान देना, ठीक है। इधर कंस पैदा हुआ, इधर कंस धीरे धीरे सियाना हुआ, और जब सियाना हुआ, देखो अब तक तो आनंद में लोग मनाया, अब मैंने कथा लाइन में डाले पाई, अब आनंद की कथा आई है, ठीक है। अब लोग आनंद, ठीक है। इधर कंस को सब गुंडों को साथ में लेकर के पवन 2-4 लड़का भेज फटाफट, और भेजे उड़ा दी। कुछ गुंडों को साथ में लेकर के कंस चल दिया है, और इधर अरे नहीं पलके देर लगाई,
अब कंस ने लला इधर अब हमें पीनी है हुआ है कंस ने लगी बात कर रहे ये महुआ जो है ना बहुत अच्छो है अपन सब पी रहा हूँ बाकी संगियों पी रहा है कैसे बोला जा रहा हूँ दादा श्री